The state government has filed the application for recalling the order, my lord, जी on with the limited prayer that the undertaking which has been recorded by this honorable court on the last date of hearing, my lord, किसकी that may, अंडरटेकिंग है? sir, वो the counsel who appeared on behalf of the state government, my lord. जी क्या कह इसमें दिया सर उन्होंने? पैराग्राफ 2 में लिखा है, हाँ। learned government advocate undertakes to direct the collector Umaria to pay the arrears of subsistence allowance from 10/5/2022 till the date with interest at the rate of 8% per annum within a period of 7 days today. Thereafter, in view of the undertaking given by Shri learned government advocate that he will direct the collector Umaria to pay the subsistence allowance for 2 years with interest of 8% per annum. Lord, what our respectful submission is that, Lord, this honorable court has wide authority and wide powers under Article पर 226, आपके my lord, अधिकारी ऐसा क्यों बोलते and हैं? we are bound to follow and comply with the अरे directions वो of ठीक this है, honorable आपके court. अधिकारी ने बोला कि हम कह देंगे कलेक्टर साहब को कि 8% ब्याज से दे दे, तो नहीं हमने सर, लिख दिया। नहीं सर, therefore we have filed this application. आपके अधिकारियों को इतना तो अधिकार है, जी वो कलेक्टर को कह सके कि भाई तुमने 2 साल से क्यों नहीं दिया है, सर, इसको 16% कर देते हैं, फिर उनकी अंडरटेकिंग हटा देते हैं और कलेक्टर साहब से नहीं सर, अगर हमारा ऑर्डर होगा नहीं तो ये 18% ब्याज के साथ में रिकवरी होगी फ्रॉम द कंसर्न एरिंग कलेक्टर पर्सनली। सर, इनफैक्ट दिस नहीं आप सोच लीजिए, हम मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी हम, आपने कहा 8 तो हमने 8 मान लिया, उसको 18 कर देंगे। हमारे पास उमा देवी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कलेक्टर साहब कैन नॉट सिट ओवर द सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड दैट रिकवरी शुड बी मेड पर्सनली फ्रॉम द एरिंग कलेक्टर उमरिया। that has been paid. इंटरेस्ट नहीं, हम इसको इतना मॉडिफाई कर देते हैं, आप इतना इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए that the interest amount will be recovered from the collector and cost will be imposed on the collector for not paying the subsistence allowance for a period of 2 years. इतने इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, 2:15 बजे बता दीजिए, 2:15 की गलत आदत पड़ी हुई है, 2:30 बजे बता दीजिए, ठीक है? हम ये मॉडिफाई कर देंगे, साथ में 18% ब्याज जिसकी रिकवरी कलेक्टर साहब से और प्लस कॉस्ट फॉर नॉट, और कलेक्टर साहब के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन जांच करेगा कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 2 साल तक सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया। पूछ लीजिए, इतना आ जाइएगा। श्री विवेक शर्मा, हर्ड ऑन IA 7380/24। Sir, may I make a prayer, हाँ, Lord, for a moment? Hmm. For a moment, Manuel, may kindly see next P2, my lord. This is the order of bail granted by this honorable court. He was under against him offense under section 409, 420, आप 120B. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसमें मेरा निवेदन सिर्फ सस्पेंशन को हम थोड़ा ना सर, मेरी खत्म प्रार्थना किया। सिर्फ ये एक बार पिटिशनर का कंडक्ट भी देखा जाना चाहिए। नहीं, subsistence allowance, he was under suspension, he was not terminated. Sir, Once he was under suspension, then his Sir, family इसमें is entitled to receive the subsistence allowance. That's true. Because law says that. That's true. And the purpose of subsistence allowance is that Yeah. master servant relationship is not terminated because of suspension and the family has a right to survive. जी ठीक है, आपके कलेक्टर साहब इस तरीके से डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते, हमें फिर वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आर्टिकल 20(2) का जो है वायलेशन है। सर, मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, इसमें पिटीशन के पार्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूड होकर के हायर अथॉरिटीज के पास पेंडिंग थी, जाने दीजिए, इसीलिए नहीं हुआ। कैन दैट स्टॉप, कैन इट स्टिल ऑथराइज द कलेक्टर टू नॉट पे द सब्सिस्टेंस अलाउंस? इफ इट इज लॉ दिखा दीजिएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस रोका जा सकता है तो पास ओवर में रख लीजिए। हाँ, पास ओवर में बिल्कुल। 230 जी कलेक्टर साहब लोगों को बताइए कि इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करें, नियम के अनुसार ट्रीट करें। सर, और नाम भी ले आइएगा कलेक्टर साहब का, जिन्होंने नहीं दिया है तो उनका नाम लिख के उनको नोटिस दे देंगे एक पार्टी बनाने के लिए।